हेलो क्लास 12, स्वागत है आपका अपने एजुकेटर के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म, जो वर्ड इसमें आप लोग न्यूमेरिकल बनाते वक्त सुनेंगे, उसके बारे में आपको हम अभी बता देते हैं। लेगेसीज, पहला वर्ड सुनेंगे आप, लेगेसीज। लेगेसीज किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो आदमी अपने मरने से पहले अपने विल में लिख देता है और कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान में दे देता है। इसको हम लोग लेगेसीज बोलते हैं। जैसे कि एक लड़का है मिस्टर शर्मा, वो अपने मरने से पहले अपना सारा प्रॉपर्टी को अपना विल में लिख देते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी मरने के बाद राम मंदिर को डोनेट हो जाए। तो जब मिस्टर शर्मा मरेंगे तो उनका जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो किसको मिल जाएगा? राम मंदिर को। तो इसको हम लोग लेगेसीज बोलते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेगेसीज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ विल ऑन डेथ ऑन कंट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड, वी कैन से दैट legacies are the donation made by a person on his own will. So donation is called legacies. ये कुछ नहीं है, डोनेशन है जो इंसान अपने मरने से पहले अपना विल में लिख देता है और दूसरे को डोनेट कर देता है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा। अब इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस किसको बोलते हैं? ये एक एडमिशन फीस होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमको घुसने से पहले उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको हम लोग एंट्रेंस फीस बोलते हैं। इसको हम लोग एडमिशन फीस भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग को कोई भी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, तो उस स्कूल में एडमिशन लेने से पहले हम लोग को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उसको हम लोग एडमिशन फीस बोलते हैं और एंट्रेंस फीस भी बोलते हैं। ये रिकरिंग नेचर का होता है। ये हम लोग को बार, अगर कोई भी इंसान को ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, कोई भी इंसान अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको एंट्रेंस फीस देना पड़ता है। उसको हम लोग, ये प्रोसेस बार बार होते रहता है, इसलिए इसको रिकरिंग नेचर का बोलते हैं। और यह इनकम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसीलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसके बाद है गारंट। गारंट किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा पैसा होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रह के सोसाइटी में अच्छा काम करता है, तो गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन से खुश होकर उसको कुछ पैसा दे देता है। ये स्पेशल काम के लिए भी दे सकता है या जनरल काम के लिए भी देता है। स्पेशल काम के लिए देगा तो हम लोग इसको स्पेसिफिक गारंट बोलेंगे, जो कैपिटलाइज नेचर का ट्रीट करेंगे और इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। और जो जनरल गारंट है उसको हम लोग रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे। ये कोई भी काम के लिए दिया जाता है। इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में इनकम साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब इसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे। ये एक ऐसा अमाउंट है जो कोई भी आदमी के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाने वाला रकम होता है बिना कोई मोटिव के। जैसे कि हम कुछ पैसा कोई भी ट्रस्ट के, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे राम मंदिर को बनाने के लिए हम 2,000 रुपया दे दिए, मान लीजिए दान करें, तो ये हो गया डोनेशन। ये दो तरीका का हो सकता है।
एक होता है जनरल डोनेशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अगर कोई स्पेशल काम के लिए है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए। और कोई जनरल काम के लिए दिया गया है कि लो तुम इस डोनेशन से कुछ भी कर सकते हो, तो उसको हम लोग जनरल डोनेशन बोलेंगे। जनरल डोनेशन को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। अब इसके बाद देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये अमाउंट होता है जो हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं उससे कुछ सर्विस लेने के लिए। इसको हम लोग बार बार पे करना पड़ता है। ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम लोग को मिलता है, जिसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसा पे करते हैं कुछ समय के लिए सर्विस लेने के लिए। ये बार बार पे करना पड़ता है, इसलिए यह रिकरिंग नेचर का है और इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इनकम साइड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी अगर कोई इंसान मंथली पे नहीं कर सकता है तो वह एक लमसम अमाउंट पे कर देता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम मेंबर बन जाता है। उसको हम लोग लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं या फिर सेपरेट अकाउंट बना के लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हॉनरेरियम। ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन पे करता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले आदमी को। ये एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, ये हम लोग बाहर वाले आदमी को इसलिए पे करते हैं क्योंकि हमको उससे कुछ स्पेशल सर्विस लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लड़का काम कर रहा है और हमको एक और इंसान का ज़रूरत है, तो हम बाहर से एक इंसान को हायर करेंगे और उसको उस काम के लिए पैसा पे कर देंगे। मान लीजिए उसको हम उस काम के लिए 50 रुपये पे कर दें, तो ये जो हम लोग पैसा पे किए इसको हम लोग हॉनरेरियम बोलेंगे। इसको हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि ये हम लोग का खर्चा है और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।